संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं मंजूपाल आंटी को। आंटी, आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। जी आंटी। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू मौका देने का। थैंक यू टू द मैनेजमेंट कमेटी, सभी मेंबर्स का, स्पेशली टू द गौरव अंकल जिन्होंने इतने अच्छे से इस मंदिर को संभाला हुआ है और इतनी संगत ब्लेसिंग लेके जा रही है, तो सारी ब्लेसिंग उनको भी मिल रही है। तो थैंक यू सो मच। डे उन्होंने चुना होता है कब सत्संग करना है, और मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करूं उससे पहले आज गुरुजी ने जो सत्संग कराया उसका मेन रीजन बहुत बड़ा है। आज ही क्यों कराया, जैसे मैंने पहले ऑलरेडी सत्संग किए हुए हैं कि मेरी डॉटर कैलिफोर्निया में है, तो आज मॉर्निंग में ही उसने मुझे बोला कि आज हम बच गए, पता नहीं क्या से क्या हो जाता। वीकेंड था, वो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ सैन फ्रांसिस्को गए हुए थे घूमने। जैसा कि मालूम है वहाँ डिप्रेशन पेशेंट्स कोरोना के बाद हर वर्ल्ड में फैला हुआ है, तो कहीं पर भी वो शूटिंग कर देते हैं, किसी को भी कोई परेशानी होती है। तो वहां जब मैं 10 में गई थी तब भी किसी स्कूल में काफी बच्चे मार दिए थे, तो वहां पर गोली चलनी शुरू हो गई, आवाजें आ रही थी, किस साइड से आ रही थी ये नहीं पता चल रहा था। अब उन्हें ये समझ नहीं आया हम किधर भागे, जिधर भागे उधर से ना गोली चल रही हो, लेकिन गुरुजी's ग्रेस स्टैम्पीड हो गई, सब भागना शुरू कर दिया। उसमें मेरी डॉटर गिर भी गई और उसे थोड़ी चोट भी लगी, लेकिन इस भगवान की कृपा से वो बिल्कुल ठीक ठाक अपनी गाड़ी तक पहुंच गए। इतने डरे हुए थे कि आई कांट एक्सप्लेन। और पूरा दिन मैं गुरु जी को यही बोलती रही कि आपका साथ है तो हमें किस बात का डर है, बट हम ह्यूमंस हैं, हर टाइम डर जाते हैं, और स्पेशली बच्चों के लिए तो हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तो ये आज सत्संग करने का बहुत बड़ा शुक्राना है, और उन्होंने आज ही मुझे मौका दिया और क्लियर कर दिया कि ये सब मैंने किया। और क्लियर क्या है तो मैं पता ही है कि बचाते हैं तो वही बचाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना इस रब का। गुरु तो हम एक प्यार से इनको बोल देते हैं, भगवान है, ये चीज मैंने बहुत बार बोली है और मुझे उन्होंने क्लियर भी की। उन्होंने मुझे अपनी शरण में 2001 में लिया, बाकी सोल की जर्नी कब से थी हमें नहीं मालूम, क्योंकि गुरुजी बोला करते थे किन्ने साल तो जुड़े तेनू की पता, और हमें पता करना भी क्यों है, इट्स नन ऑफ अवर बिजनेस। हमें एक भगवान मिले हैं, बस हमें उनको सरेंडर करना है, उनकी आज्ञा का पालन करना है। 2000 में मेरी फ्रेंड बोला करती थी मुझे, गुरुजी का सत्संग भी सुनाया करती थी, और मैं गवर्नमेंट स्कूल से टीचर रिटायर हुई हूँ, तो 4-5 का जैसे ग्रुप था, उसने एक कैलेंडर भी गुरुजी का लगाया हुआ था और डेली कुछ ना कुछ सुनाती थी मुझे, औरों को भी सुनाती थी। एक बार ऐसा हुआ कि गुरुजी ने उसे बोला कि सारियां रोंदियां पी हैं, सब नु ट्रक च बिठा के लिया। अब 70-80 का स्टाफ था। अब जब गुरुजी ने ऐसी आज्ञा दी तो वो हर ग्रुप में जा जा के बारी बारी सबको सत्संग सुनाया करते थे। लेकिन रब की मर्जी है, उन्होंने किसको जोड़ना है। बहुत सारे मेरी कलीग्स को, स्टाफ को, दूसरे क्लरिकल स्टाफ में भी, 4th क्लास में भी वो लेके गई, लेकिन 3-4 फैमिलीज को गुरुजी ने अपनी शरण में लिया। वो उनको मालूम है कब लेना है। 2000 से सुनते सुनते 2001 में मुझे समझ आई कि चलना है। समझ मुझे क्या आई कि उन्होंने जो टाइम डिसाइड किया हुआ था, जन्माष्टमी का दिन था, गुरुजी ने मुझे अपने दर्शन दिए और ऐसा लगा उस टाइम तो कि मैं किसी स्वर्ग में आ रही हूँ, कि इस धरती पर ऐसी भी जगह होती है जहाँ ऐसे भगवान बैठे होते हैं। साधु संतों के नाम पे बहुत कुछ डिफरेंट होता है जैसा हम सोच के चलते हैं, लेकिन बहुत डिफरेंट था। और सारे सेलिब्रिटीज, वीआईपीज उसमें मुझे तो लग रहा था कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं और कहाँ पे आ गए हैं, और हमसे क्या गुरुजी को भी बात करेंगे, क्या उनको हमारी प्रॉब्लम का कुछ पता है। क्योंकि मुझे एक
दिमाग में जैसे और एक तोते को रटवा दिया जाता है कि ना तो बोलना है, उनको सब मालूम है, कुछ भी वर्ड नहीं बोलना, डांट भी पड़ सकती है। तो मुझे लगा इनको पता कैसे चलेगा, लेकिन एक दो बार दर्शन करने के बाद ये क्लियर हो गया कि उन्हें सब कुछ मालूम है, उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मेन जो मेरे प्रॉब्लम्स तो बहुत थी, जैसे हम ह्यूमंस क्या हैं, गंदे नाली के कीड़े ही होते हैं, उसमें ऐसे रेंग रहे होते हैं, सारी उम्र हमारी प्रॉब्लम्स में ही निकल जाती है, कोई बता देता है कोई नहीं बताता, किसी को कैसी प्रॉब्लम होती है। गई तो एक तो मेरी मेजर जो मुझे घर चेंज करना था, और मेरी डॉटर के कुछ हेल्थ इश्यूज थे, तो वो हेल्थ इश्यूज तो गुरुजी ने अभी अपने दर्शन देने से पहले उस नाइट में ही ड्रीम में निकाल दिए। मेरी डॉटर को ही गुरुजी ने ड्रीम में दिखाया कि उसके पैर में से कोई बहुत बड़ा एब्सेस फटा है और एक बकेट ब्लड एंड फ्लूइड का निकला है। और सुबह वो इतनी डरी हुई थी, उसे लगा मेरी बॉडी में से ये क्या निकल गया। तो मुझे तो कुछ मालूम नहीं था, अभी हमने गुरुजी के दर्शन भी नहीं किए थे। मैंने अपनी फ्रेंड को बोला, तो उससे उसे कुछ मालूम नहीं था। उसने मुझे बोला कि इसको कुछ इश्यूज हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, जो गुरुजी ने निकाल दिए। यार उस टाइम तो नहीं समझ आई, लेकिन वो क्लियर हो गया कि वो गुरुजी ने उसे क्योर कर दिया। हमने दर्शन किए गुरुजी के, और मैंने तो गुरुजी को बस प्रेयर ही की, जैसे कि बोला गया था एक वर्ड भी नहीं बोलना है। और घर की मेजर प्रॉब्लम थी, घर छोटा था, बच्चे मैरिजेबल थे, और नहीं चेंज हो पा रहा था, ना वो छोटे वाला बिकता था और ना बड़ा मिलता था। उसमें फाइनेंस की भी मेजर प्रॉब्लम थी। बट गुरुजी ने, मैंने गुरुजी को बोला मुझे नहीं मालूम कि आप क्या हो, जो भी हो, जो मुझे बताया गया है, मैं तो सेल्फिश बहुत हूँ और इसी पर्पज से आई हूँ। और संगत जी आप बिलीव करें, गुरुजी ने 3 मंथ्स के अंदर जो काम 6-7 साल से नहीं हो रहा था, और जो घर मुझे चाहिए था, जो मेरी चॉइस का था, वो उन्होंने 3 मंथ्स में कर दिया, एग्जैक्ट डबल ऑफ माई बजट। तो ये कौन कर सकता है? एक भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता। और मुझे उन्होंने एक दो दर्शनों के बाद ही ये समझा दिया था कि उनसे ऊपर कोई पावर नहीं है। बहुत सी संगत जो पुरानी है वो ये बोलती है कि हमने उनको भगवान नहीं माना, हमें इस बात का रिग्रेट है कि हमने उनको ह्यूमन फॉर्म में माना, क्योंकि ह्यूमन में ही बैठे थे। बट मैंने नहीं उनको ह्यूमन माना, मैंने नहीं, उन्होंने मुझे समझाया। मैं कौन होती हूँ समझने वाली? मैं इस बात को पूरे क्लेम से बोलती हूँ कि उन्होंने मेरे को समझाया कि उनसे ऊपर कोई पावर नहीं है। मेरे हस्बैंड को तो पूरी गुरुजी के पास से एक जोत आती थी और उनके जैसे माथे में जा रही है। तो क्लियर गुरुजी ने कर दिया था कि ही इज लाइट, ही इज द अल्टीमेट पावर, गॉड जिसको कहते हैं। शुरू दिन से उनको भगवान ही माना, और कभी कहीं पे भी मन भी नहीं किया कि जाएं, क्योंकि जब उनके पास आ गए तो कभी ऐसी इच्छा भी नहीं हुई। ये बात बिल्कुल ठीक है कि मेरे से गुरुजी की ज्यादा कभी बात नहीं हुई, क्योंकि मुझे डर लगता था, बट मेरे हस्बैंड की बात होती थी और गुरुजी उनको जवाब भी देते थे। उन्हें कितना भी समझाया जाता था कि आपने बात नहीं करनी, लेकिन वो नहीं मानते थे। और पहले ही उन्होंने दर्शनों में गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं आपकी फोटो खींच लूं, तब स्वरूप नहीं बोलते थे, फोटो ही बोलते थे। तो गुरुजी ने कहा नहीं, पहले तेरा एडमिशन होगा। जिन स्वरूपों को आज हम जगह जगह पे, कई बार इतना दुख लगता है कि रोड्स पे भी डाल जाते हैं, वो स्वरूप के लिए हम 4 महीने तरसे थे, गुरुजी ने नहीं दिया था। उनको मालूम था किस टाइम देना है। छोटे छोटे स्वरूप पासपोर्ट साइज के गुरुजी अपने लेग्स पे रख के बैठे होते थे और मेरे को देख के नहीं देते थे। आफ्टर 4 मंथ्स उन्होंने कहा जा बाहर मिल रहे में, और हमें चारों को अलग अलग मिला, जिस पर हमने अपने उस
ईयर और डेट डाल दी थी। तो इतना कुछ जब मिलता है ना तो हमें वैल्यू पता चलती है। आज हमने फोटोज की वैल्यू, गुरु जी के स्वरूपों की वैल्यू बिल्कुल खत्म कर दी है। कहीं पेंडेंट बनवा, अंगूठियां बनवा, मालाएं बनवा, कोई जगह नहीं छोड़ी जहां पे हमने गुरु जी को नहीं बिठाया। और उसको क्वालिटी इतनी खराब होती है कि वो जगह जगह गिरते रहते हैं। तो संगत जी, मैं कहने वाली कोई नहीं हूँ, लेकिन हमें भगवान की पूरी एक ड्यू रिस्पेक्ट से उन्हें रखना चाहिए। जहां पे रखें उसकी क्लीनिनेस, डिसिप्लिन, सेवा सब कुछ करना चाहिए। हम जगह जगह पहन लेते हैं और फिर जगह जगह गिरा देते हैं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस तरह से हमें जो गुरुजी ने आदेश दिया था वो वाला काम नहीं होता। हर जगह पे नहीं, गंदे आग भी लगते हैं, सब कुछ लगता है। नो डाउट के गुरुजी ने बोला था कोई वहम नहीं करना, बट वहम एक अलग बात है और सफाई एक अलग चीज है। हमें गुरुजी को पूरे ड्यू रिस्पेक्ट से वो चीजें करनी चाहिए। गुरुजी ने हमें सिखाया शब्द बानी सुनो। जब अंपायर स्टेट में गुरुजी होते थे, कई बार कैबिनेट पे बैठे होते थे, हम जल्दी चले जाते थे, तो उसके बाद गुरुजी चोला पहन के अपने सिंहासन पे आते थे, शब्द चलते थे। व्याख्या वाला एक शब्द जरूर होता था जिसमें हमारे क्वेश्चंस के जवाब होते थे। तब एक हमें फायदा था कि हम कोई भी चीज, चाहे गुरुजी ऐसे नहीं बोलते थे, लेकिन फिर भी कोई अगर हमारा क्वेश्चन होता था तो हमें एक वो था, प्रिविलेज था कि हम गुरुजी से जाके पूछ सकते थे। लेकिन अब वो चीज नहीं है। उसके लिए गुरुजी ने हमें शब्द बानी से जोड़ा कि हम उसे सुनेंगे तो हमारे आंसर्स मिलेंगे। और संगत जी, मिलते हैं अगर हम ध्यान से सुनते हैं। अगर हम इस शब्द एक बार नहीं समझ आ रहा, 2 बार 3 बार गुरुजी ने बोला भी, समझने की लोड़ नहीं है, सुनो, सब जवाब मिलेंगे। और मिलते हैं, आपके थॉट्स आ जाएंगे, वो चीज वो गुरुजी खुद करा देंगे। और गलत काम तो वो करने नहीं देंगे। अगर हम कोई गलत डिसीजन ले रहे हैं तो वो हमें रोक देते हैं। काम वही होता है जो गुरुजी चाहते हैं, वो हमारे यहाँ पे दिमाग में चलता है। उससे रिलेटेड मुझे इंसिडेंट, एक सत्संग याद आ रहा है। 2016 में मेरी देवरानी बहुत बीमार थी, डॉक्टर थी, और वो पीजीआई चंडीगढ़ में एडमिट थी। उसका हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। और हुआ क्या, ऑपरेशन के बाद उसे होश नहीं आया। समझ में नहीं आया क्यों नहीं आया। काफी दिन वो इसी तरह उसी पोजीशन में थी। तो मैं अपने यहाँ पे एवरी मंडे सत्संग किया करती थी। 9 मई का दिन था। और ऐसे ही किसी संगत ने बोला कि कमिंग थर्सडे 12 तारीख को भी आपके यहाँ सत्संग करेंगे, छोटा सा, और आप करना उस सत्संग को। कहा कोई बात नहीं, सत्संग में कौन सी प्रॉब्लम है, थर्सडे को भी कर लेंगे। तो जैसे ही जोत चली, शब्द चला, मैंने मत्था टेका, तो इतनी जोर से मेरे कान में आवाज आई, कितों कर लेंगे वीरवार दा सत्संग, जो मर गई थे। मतलब उस टाइम मुझे स्वेटिंग शुरू हो गई, नहीं समझ आया कि ये सब क्या। और मैंने कहा गुरुजी प्लीज ऐसा मत होने देना, उसकी एज कम है, बच्चे भी अनमैरिड हैं, तो ये सब क्या, मेरे को इतने गंदे थॉट्स क्यों आ रहे हैं। बट संगत जी आप देखो, मैंने अभी मत्था टेका तो शब्द भी नहीं चले। बैक के जो रूम से लैंडलाइन पे फोन बज रहा था, बहुत तेज तेज बज रहा था, क्योंकि मोबाइल सब ऑफ थे, उस पे आवाज आ रही थी। भाग के उठाया तो पता चला कि वो गई। तो गुरुजी आपको एक थॉट देते हैं, हम उस पर कितना ध्यान करते हैं। 101 को गुरुजी से कनेक्शन जोड़ना है, किसी की बातों को नहीं सुनना, जो कि आजकल हम कर रहे हैं। एक दूसरे को मैसेज दे रहे हैं, गुरुजी ने ये बोला, गुरुजी ने वो बोला। गुरुजी हमें भी बोल सकते हैं। 101 कनेक्शन से हम इस भगवान को पा सकते हैं। गुरुजी ने एक बार किसी संगत को बोल भी रहे थे
लोगन राम खिलौना जाना, तो हमें उनको खिलौना नहीं बनाना है। फेसबुक पे कितनी चीजें आती हैं कि आज की ये है, गुरुजी ने ये बोला है, गुरुजी ने वो बोला है, गुरुजी ने सबके लिए सब कुछ अलग बोला है। हर किसी संगत के लिए उनका जो हुक्म होता था वो अलग होता था। हमें जनरलाइज नहीं करना, किसी भी चीज को जनरलाइज नहीं करना। तो ये थोड़ा सा बीच में, मुझे कोई हक नहीं है बोलने का, लेकिन जो मैं देख रही हूँ वो मैं बोल रही हूँ कि जो सत्संग हो रहे हैं तो प्लीज गुरु जी से 101 कनेक्शन करें, और बेकार की चीजें भजन वगैरह ना लगाएं, सिर्फ वाणी लगाएं जिससे हम जुड़े और हम उस रब से जुड़ सके, और उन अपने जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर ले सके, और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ा सकें। और बिल्कुल छोटा, बहुत संगत में भीड़ भाड़ दिखावा, डांस करना कभी ऐसा नहीं था कि गुरुजी ने नहीं कराया, लेकिन हर सत्संग के बाद गुरुजी ने डांस कभी नहीं कराया, जो हर कोई करते हैं। तो मैंने तो इसलिए सत्संग भी बहुत कम कर दिए हैं, क्योंकि लोग नहीं मानते, वो अपने अकॉर्डिंग करते हैं। बाकी मंदिर से भी टाइम टू टाइम ये सब गाइडलाइंस आती रहती हैं, और संगत सुनती भी है, लेकिन उसके बाद नहीं फॉलो कर रही, तो अब वो उनकी मर्जी है। क्योंकि अगर हमने इस रब को पाना है तो उनकी डिसिप्लिन को, उनकी आज्ञा को मानना है। तो इस तरह से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। मेरे हस्बैंड को बोला गुरुजी ने कि स्वरूप फोटो खींचनी नहीं है, मैं तुझे दूंगा, उन्होंने दे दी। और फिर कहा तेरा एडमिशन होगा तब फोटो मिलेगी, ये भी उन्होंने बोला। और विद इन वीक जब हम चारों खड़े थे, गुरुजी को मत्था टेका, तो गुरुजी कहते हैं तेरा एडमिशन हो गया। तो जब एडमिशन हो गया, उनके हाथ में हमारी लाइफ है, वो जहां भी रखें, जिस हाल में भी रखें, अच्छा ही रखेंगे, बुरा तो वो रख ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान तो कभी किसी का बुरा करते ही नहीं। हमारे कर्मास कराते हैं। कई बार कोई लोग बोलते भी हैं कि गुरुजी आपने दुख दिया है तो आप ही उसे ठीक करोगे। गुरुजी ने क्यों दुख दिया? वो दुख देने के लिए नहीं आए, वो हमारे कर्मास दे रहे हैं वो। और हम सिर्फ अच्छे कर्मा करके, पुरानों को कटवा के गुरुजी से कटवा सकते हैं, नहीं तो हिम्मत भी नहीं है। जो 10% हमें काटने पड़ते हैं ना, हम दिन रात रोते हैं, ऐसे लगता है नाक में रस्से पड़ गए हैं। तो गुरुजी से हमने अपने कर्मास को कटवाना है, प्रेयर्स करनी है, और कर्मों को अच्छा करना है। ये तो गुरुजी ने बोला ही। कैसे काटते हैं? मेरे साथ तो गुरुजी ने, मेरे साथ क्या पूरी संगत के साथ, जब 2005 में मेरी डॉटर की मैरिज करवाई गुरुजी ने अमेरिका में, जो मेरे जैसी लेडी, कभी भी मैं इतनी पोजेसिव हूँ, मुझे लगता था कि कोई मार देगा, मैंने तो उसकी शादी ही नहीं करनी, या अपने घर में किसी अपने नेफ्यू से कर दूंगी, इस टाइप के मेरे थॉट से। और गुरुजी ने कहाँ पे जाके शादी करवाई, 2005 में कराई, सिटीजन लड़का, तो 2006 तक उसे वेट करनी पड़ी। तो हमारे कर्मास को कैसे काटते हैं वो बता रही हूँ। 6 मंथ्स तक तो कहा था इसके पेपर आ जाएंगे, लेकिन नहीं आए, वो गुरुजी को पता है। 6 मंथ्स के बाद हमने पूछना शुरू किया, तो गुरुजी ने कहा आ जाएंगे आ जाएंगे, दफा हो। तब तक ये समझ आ गई थी कि गुरुजी दफा हमारी प्रॉब्लम्स को करते थे। और उन्हीं दिनों मेरी डॉटर को बहुत ज्यादा खांसी हो गई। खांसी थी कि रात को तो बिल्कुल ड्राई खांसी, और वो बैठी रहती थी। बहुत टेंशन हुई। उसके फादर इन लॉ ने हमें बोला कि मेडिकल होता है, चेस्ट का एक्सरे होता है, ये मैंडेटरी है, तो इस तरह तो ये मेडिकली इसका सारा खराब हो जाएगा, तो ये जा कैसे पाएगी। अब हमारे पास तो कोई वो होता नहीं था, हमने तो सिर्फ गुरुजी को बोलना, तो गुरुजी ने कहना कुछ नहीं है, नो दफा हो। और खांसी थी कि जा नहीं रही थी। फिर बहुत परेशान होके हमने गुरुजी को कहना छोड़ा ही नहीं। तो एक दिन गुरुजी कहते हैं, पूरा उन्होंने जैसे बच्चों को समझाया,
हाथ से अदरक लै उन्होंने कद्दूकस कर उनका रस कढ़ उनदे शहद मिला के अनु दे। पूरा उन्होंने इशारों से जैसे छोटे केजी के बच्चे को बताते हैं वैसे समझा दिया। हमने वो किया, उसकी खांसी ठीक हो गई। लेकिन गुरु जी को खांसी हो गई, सेम खांसी वो 3-4 मंथ्स, क्योंकि हम तो गुरु जी के दर्शनों को जा रहे थे। गुरु जी ने कहा कि कुछ नहीं है, लेकिन वो इतनी मेजर प्रॉब्लम थी, क्योंकि जब गुरु जी के ने ट्रांसफर किया है तो कोई ना कोई दिक्कत तो थी। और जब गुरु जी को खांसी होती थी तो मैं बहुत परेशान होती थी। मैंने गुरु जी को बोला भी कि आप सबके दुख अपने भी क्यों लेते हो, पेरेंट्स को देते मुझे दे देते, हम लोग सहन करें ना, जो हमारे कर्मास हैं वो हम सफर करें, आप क्यों सफर करो किसी किसी की सबके। तो गुरुजी मुस्कुराते थे। आफ्टर 4-5 मंथ्स के बाद गुरुजी की खांसी ठीक हुई है। और इन बिटवीन जब इसके फादर इन लॉ बोलते थे कि इसका वीजा नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने कहा एक्सरे करा लो। हमने एक्सरे कराया और रात को मैंने गुरुजी को प्रे की, क्योंकि डर बहुत लगता था और मैं अपनी डॉटर के लिए बहुत पॉजेसिव हूँ। तो मेरे को ड्रीम में पूरी ब्लैक फिल्म दिखाई, देख ला कुछ नहीं है नो, और इसकी रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर थी। और गुरुजी ने इसकी खांसी को अपने पे ट्रांसफर करके ठीक किया। तो हमारे कर्मास को जो रब लेता है, अपने ऊपर प्रॉब्लम्स लेते हैं, इससे बड़ा भगवान किसको मिलेगा। हमारे इतने कोई पिछले जन्म के कोई एक छोटा सा अच्छा कर्म होगा जो हमें इतने बड़े भगवान ने दर्शन दिए। और आई फील प्राउड कि मैंने भगवान को साक्षात देखा है, छुआ है, उनसे बातें की हैं। तो इस बात का कई बार अपने आप पे बहुत प्राउड फील होता है कि कुछ तो अच्छा कर दिया होगा। लेकिन गलत भी इतने किए हैं, गलत हमें अपने कर्मा गलत पता चलते हैं, वो हमारी सफरिंग्स जो हैं वो हमें बताती हैं कि हम क्या क्या करके आए हैं। लेकिन फिर भी वो हमारी चीजों को काटते हैं और हमें बहुत प्यार करते हैं। तो जैसे हम स्टार्टिंग में जाते थे तो गुरुजी ने मुझे ना 4-5 महीने तक कभी माथा नहीं टेकने दिया। दूर से ही कहते थे, 15-20 संगत आगे होती थी तो तभी वो हाथ हिलाना शुरू करते थे, चल मास्टरनी ऊपर, कभी कहते चल पालांटी ऊपर। तो मैं बहुत परेशान होती थी। सत्संग भी सुनवा दिए थे गुरुजी ने, समझा भी दिया था कि वो हमें नहीं भगाते, हमारे कर्मों को भगाते हैं। बट लगता था और मुझे मालूम भी था कि कर्म तो मेरे बहुत खराब हैं, क्योंकि जब मैं 18 ईयर्स की थी मेरी मदर चली गई थी एट द एज ऑफ, शी वाज 38 ईयर्स ओल्ड, और मेरी छोटी सिस्टर 6 साल की थी। तो कर्मों तो का तो पता लगता ही है कि हमने क्या गलत काम किए हैं, कैसे कैसे भुगत रहे हैं। तो मैं गुरुजी को बोलती थी कर्म तो मुझे गुरु जी पता है, लेकिन ये सब इतना भी नहीं कि मैं आपको माथा भी टेक सकूं। तो रोती हुई मैं आया करती थी। 3-4 महीने बीत गए। थर्सडे नाइट को गुरुजी मेरे ड्रीम में आए व्हाइट चोले में, और मुझे मास्टरनी या पाल आंटी बोलते थे। उस दिन मुझे कहते हैं बैठ गए बेड पे, और मैं भी उठ के बैठी हुई थी, गुरुजी बैठ गए। और मेरे ननिहाल में, मेरा बचपन मेरा ननिहाल में बीता है, क्योंकि मेरे पापा की राजस्थान में पोस्टिंग थी, वहां स्कूल अच्छे नहीं होते थे, तो ननिहाल में रहती थी। तो जो मेरा रूम था उस रूम में गुरुजी आके बैठ गए और कहते अवेक मंजू नू किन्नी बड़ी पागल है, मैं मत्था नहीं टेकन देंदा ते कि मैं प्यार नहीं करता, इत्थे रखदा दिल विच। अपने हाथ अपने साइड पे करके मुझे बोला और पूरे चरण खोल दिए विदाउट सॉक्स, कहते ले मत्था टेक ले। मैंने गुरुजी के चरणों को इतना किस किया, उनको हक किया, उनकी गोदी में बैठ गई। और मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आप लॉर्ड कृष्णा की तरह हैं क्या, मुझे तंग कर रहे थे, वैसा शैतानियां कर रहे थे जैसे वो शैतानियां करते थे।
और मेरा ड्रीम टूट गया। मैं सुबह हो गई, फ्राइडे जब हम मंदिर गए, सेम थिंग हैपन। गुरुजी कैबिनेट पे बैठे हुए थे। जनरली उनके चरण नीचे होते थे, मुझे देख के वो ऊपर कर लेते थे कि मैं माथा ना टेक पाऊं, मैं नीचे कारपेट पे माथा टेकूं। उस दिन उनके चरण कोल्ड थे, उन्होंने नीचे किए, और जो कुछ उन्होंने ड्रीम में दिखाया वो मैंने प्रैक्टिकली किया। और उधर से वो मेरे हस्बैंड से बातें करने लगे, मुझे पूरा मौका दे दिया। और क्योंकि मैं थोड़ी फ्री हो गई, वैसे तो डर लगता था कि जाके कहीं डांट ना पड़ जाए, लेकिन गुरुजी ने वो चीज क्लियर की। पूरे मैंने उनके चरणों को ऐसे अपने दोनों हाथों में लपेटा और उनके चरणों पे इतने किस किए कि पूरी लिपस्टिक से उनके शूज के ऊपर रेड रेड कर दिया मैंने। और तब भी मुझे डर नहीं लगा कि ये मैंने क्या कर दिया, कहीं डांट ना पड़े। तो उनके ब्लेस करने के तरीके हैं, उनके प्यार करने के तरीके हैं, किस तरह वो अपनी हमारी प्रॉब्लम्स को हमें ब्लेस करते हैं। ऐसे ही मेरी डॉटर के साथ हुआ। उसका बहुत मन करता था, जैसे बहुत सारी संगत को आपने सबने सुना भी है, गुरुजी अपने चरणों की सेवा का मौका देते थे, किसी को अपने हाथ दबाने का मौका देते थे, लेकिन हमें ऐसा उन्होंने कभी मौका नहीं दिया। तो मेरी डॉटर को लगता था कि गुरुजी की मैं चरणों को टच करूं, उनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल ऐसे मार्बल की तरह गुरुजी दिखते थे। उनको देख पाना भी इजी नहीं था, मैं तो नहीं देख पाती थी। तो उसके मन में ऐसा चलता था, उसने ना कभी बोला, ना कभी गुरुजी को बोला, ना ऐसे कभी हमारे सामने बोला। तो गुरुजी अपने हाथ से प्रसाद दिया करते थे, बाद में उन्होंने बंद कर दिया था। तो उनके एक हाथ का प्रसाद दो हाथों में आता था। तो उस दिन जब उसे प्रसाद दिया, उसके मन में भी इच्छा रही होगी बहुत टाइम से, तो गुरुजी ने वो प्रसाद गिरा दिया अपने चरणों पे। गुरुजी ने खुद गिराया, उनके हाथ से गिर नहीं सकता। और जैसे ही गिरा, गुरुजी उसे बोलते हैं सॉरी। तो मेरी डॉटर घबरा गई, उसकी ना आंखों में आंसू आ गए, डर गई। उसने बोला गुरुजी आप क्यों सॉरी बोल रहे हो, गलती तो मेरी है। गुरुजी हंसने लगे। अब ये गुरुजी के चरणों के साइड पे बैठ गई और उधर से संगत आती रही, प्रसाद लेती रही। इसको गुरुजी ने पूरा मौका दिया आधे घंटे तक, क्योंकि लड्डू प्रसाद था, वो सारा ऐसे एक एक दाना दाना करके कारपेट पे और गुरुजी के चरणों पे गिरा हुआ था। ये उठाती रही और गुरुजी को टच करती रही, पूरी इसके मन की इच्छा पूरी की। और उसने अब तब अनमेरिड थी, शादी भी हो गई, बेबी भी हो गया, यूएस भी चली गई, हमें कभी नहीं बताया। नहीं तो एक्साइटमेंट में एम्पायर स्टेट से जब हम आते थे, कुछ भी गुरुजी का जो एक्शन होता था, कुछ बोलते थे, तो पूरा रास्ता हमारे पास ये वही टॉपिक होता था, गुरुजी के लिए बोलना, पूछना, बातें करनी, डिस्कस करना। बट उस लड़की ने कभी नहीं हमें बताया। और अभी कोविड टाइम में जब वो सत्संग कर रही थी, तब उसने ये मेंशन किया। तो मैंने उसे बोला ये कब हुआ, मेरे को तो आज पता चल रहा है। तो उसने उन ब्लेसिंग्स को कहती, मुझे लगा कि मैं अपने तक रखूं, गुरुजी ने मुझे इतने प्यार से ब्लेस किया, जो मैं चाहती थी वही किया। तो इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी, वो हर किसी के भाव को देखते हैं, मौका देते हैं। बच्चों को तो बहुत ही प्यार करते हैं। तो उनकी कृपा बोलनी बहुत मुश्किल है, किस तरह से, क्योंकि भगवान के लिए कौन क्या बोल सकता है, किसको कैसे ब्लेस करना है। सेम मेरे हस्बैंड को न्यू लाइफ दी गुरुजी ने। ये सब 4-5 मंथ्स के बाद, जाने के बाद गुरुजी ने ये सब स्टार्ट किया था। ब्लेस तो वो पहले से ही कर रहे थे, लेकिन दिखाना, बोलना। हम जैसे ही एम्पायर स्टेट पहुंचे तो मेरे हस्बैंड को कहते हैं जा डुगरी जा। तब डुगरी में मंदिर नहीं बना था और हमें तीनों को नहीं जाने दिया और इनको अकेले किसी सेवादार अंकल के साथ भेज दिया। तो इन लोगों ने पूछा गुरुजी लंगर करके चले जाएं, कहते नहीं अभी जाओ, रास्ते में कर लेना। चले गए, 6, 6:30, 7 बजे का टाइम होगा, रास्ते में लंगर किया, पूरी रात ड्राइव की।
जो अंकल ड्राइव कर रहे थे वो सोए भी नहीं हुए थे, और बताते हैं कि ऐसा लग रहा था कि वो पूरा रास्ता जैसे झपकियां लेते गए और गुरुजी ने गाड़ी ड्राइव की और वहां डुगरी भेजा। वो अब लेटर ऑन हमें समझाया कि इनको न्यू लाइफ गुरुजी ने तभी से देनी शुरू की थी क्योंकि की लाइफ नहीं थी। ये गुरुजी ने क्लियर बोला था कि कुछ नहीं होंदेगा अनु, चाहे अपनी जान ना देनी पे। अब डुगरी पहुंच गए और हम लोग तीनों घर आ गए। वहां पे गुरुजी ने फोन पे किसी को बोला कि अनु का सत्संग सुनाए। तब तक हमें सत्संग का कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। सत्संग मीन्स तब ये था कोई भजन गाना, शब्द गाने या कोई बाजा बजाना। तो उनको, मेरे हस्बैंड को लगा कि मतलब मुझे तो ये बजाना बजाना आता नहीं, मैं क्या सत्संग सुनाऊं। पर गुरुजी को पता है, गुरुजी ने क्लियर किया अनु दस, जो मैं अनु दिता है वो दसे। गुरु जी का बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट था कि हमें जो भी सत्संग करना है वो ये बताना है कि हमें गुरु से क्या मिला है, ना कि हमें भाषण देना है। जब उन्होंने कभी प्रवचन नहीं किए तो हमें तो किसी को कोई हक ही नहीं है कुछ बोलने का। तब समझ में आया कि सत्संग का मतलब क्या होता है, जो गुरु ने दिया। ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है कि हम अपने गुरु की कोई प्रमोट कर रहे हैं या एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि वो ऐसा कर सकते हैं। उनकी कृपा बता रहे हैं ताकि दूसरों को भी मिल सके। किस तरह से मिले, कैसे मिले, वो तो देंगे वही, लेकिन हमें गुरु जी के लिए अगर कोई परेशानी में है उन्हें बताना जरूरी है। तो वहां रात मतलब सुबह पहुंचे, पूरा दिन वहां पे घुमाया, सब डुगरी में घूम फिर के शाम को वापस आ गए। तो क्लियर हो गया था कि गुरुजी ने उस टाइम वो जगह बदली थी। और फिर 2007 से तो इंडिया से ही जगह बदल दी। वो बोला कि जा कुड़ी नो मिला। 2006 में जब मेरी डॉटर यूएस गई, उसके उससे का भी एक बहुत बड़ा सत्संग है क्योंकि लंबा हो गया था 6 मंथ्स के बाद का पीरियड, और हम बहुत परेशान होने लगे। आस पड़ोस के लोग भी पूछते थे कि ये सब क्या है, लेके जाएंगे भी या नहीं, क्योंकि इस तरह की चीजें हो जाती हैं। तो हम डेली गुरु जी से पूछते थे, गुरु जी कहते आ जाएंगे आ जाएंगे। एक बार तो जैसे रोना ही आ रहा था, गुरु जी को बोला तो गुरु जी कहते दफा हो जा, आ जाएंगे। करते करते 13 मंथ्स में पेपर्स आए। और जब गुरुजी ने बहुत बार बोला दफा हो जा, फिर गुरुजी ने पूछना शुरू कर दिया ए कदों जा रही है, जब भी जाना ए तू फिर आ गई, तू कदों जाना है। हम बहुत परेशान होते थे कि गुरुजी आपको पता है और आप हमसे पूछ रहे हो कि कब जा रही है। उसको भी फिर गुरुजी ने क्लियर किया कि जदों मैं पूछदा ना ते मैं ब्लेस कर रहा हूं ना जल्दी जान वास्ते। तो 13 मंथ्स में भेजा गुरुजी ने। 13 नंबर हमारा ब्लेस किया, घर का नंबर भी 13 दिया, 13 मंथ्स में भेजा, 13 को ही शादी कराई। 2013 में ही मेरे 2 ग्रैंड चाइल्ड आए, डॉटर का भी और यहाँ बेटे का भी। तो जाने से पहले 2006 में ये गई है। तो जैसे नहीं हो पा रहा था, अप्रैल में गई है। शिवरात्रि की थी या अप्रैल का बैसाखी का फंक्शन था। पहली बार ऐसा हुआ कि गुरुजी की आरती आंटियां करती ही होती थी, ऑलरेडी फिक्स थी। तो ऐसे ही बैठे बैठे सब संगत, तब इतनी संगत तो होती नहीं थी, कुछ भी कोई भी कर लेता था, कोई भी सेवा जिसका जो मन करता था वो डिसाइड कर लेता था। बैठे बैठे पर्चियां निकाली कि 7 आंटियों की कि ये आरती करेंगी। ऐसे ही नाम डाल दिए, जिसमें मेरी डॉटर का भी नाम आ गया गुरुजी की आरती करने का। वो उनका वे था। जाते जाते गुरुजी ने उससे आरती कराई, उसे ब्लेस किया। और जब उसकी पहली ये जर्नी थी जो बाई एयर और अकेले, तभी वो घर से ऐसे नहीं बाहर निकली, हम साथ ही होते थे।
लेकिन जैसे हम एम्पायर स्टेट आए उसे छोड़ के एयरपोर्ट, तो गुरुजी ने कहा मैं उन्हें आप छड़ के आया, वो चंगी कुड़ी है उसे तक मैं पहुंचा के आया। ये गुरुजी के खुद के वर्ड्स थे। तो ये कौन कर सकता है? एक भगवान जा सकता है। और मेरी डॉटर को तो कुछ पता ही नहीं था। उसने हमें बोला कि मेरी जो साथ वाली सीट थी वो बिल्कुल खाली थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ गुरुजी बैठे हुए, और गुरुजी ने खुद क्लियर किया, वहां तक उसे छोड़ के आए, उसकी जर्नी को कितना स्मूथ किया। वो तो किसी भी रूप में हजारों जगह जा सकते हैं। वहां पहुंचने के बाद इसको गाड़ी का बहुत शौक था। 11th क्लास से इसने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। किसी भी ऐसे बस पे उसे जाना पसंद नहीं था। कहते नहीं, बेड़ी बेड़ी पीते होते हैं, मुझे नहीं जाना, गाड़ी से ही जाती थी। वहां पे इसके लाइसेंस से उन्होंने परमिट कर दिया। लेकिन वही बात है कि जो भी कुछ होता है गुरुजी की मर्जी से होता है। 4-6 महीने चलाती रही। जब इसने परमानेंट लाइसेंस अप्लाई किया, रिटर्न में पास हो गई। वहां पे थोड़ा लंबा प्रोसीजर है। 2 टाइम्स इसको लाइसेंस नहीं मिला। जो प्रैक्टिकल था उसमें ये फेल हो रही थी। एक तो पॉइंट्स पे ओवर कॉन्फिडेंट थी, जबकि उसमें यूएस में गाड़ी चला रही थी, लेकिन उसमें ये फेल होती जा रही थी। थर्ड टाइम जब इसको, थर्ड अटेम्प्ट था और लास्ट अटेम्प्ट था, उसके बाद फिर रिटर्न देना था, तो बहुत परेशान थी और गुरुजी को प्रे कर रही थी कि गुरुजी आज कुछ कर देना, मैं जॉब पे भी कैसे जाऊंगी, क्योंकि इसके बाद तो फिर लंबा प्रोसीजर हो जाएगा और इंडिया वाली परमिशन भी खत्म हो जाएगी। तो ऐसे ही बैठी थी। उस दिन ऐसे फीवर भी था, तो एक अंकल आए, बड़े लंबे से पतले से इंडियन। तो इसे बोलते हैं कि लाइसेंस की प्रॉब्लम हो रही है। मैंने कहा हाँ जी अंकल, आप इंडियन हो ना? कहते हैं हाँ। तो कहते मैं तो खुद यहाँ पे काउंसलर हूँ, आपने पहले नहीं बताया, मैं आपको सिखाता तो कोई दिक्कत ही नहीं आती। तो चलो मैं आपको ना बताता हूँ कि आप कहाँ गलती करते हो। अब संगत जी ये देखिए, उनको क्या पता कि ये कहाँ गलती करती है। मैं आपकी उस प्रॉब्लम को फिक्स कराता हूँ, चलो, बट मैं $100 लूंगा। मैंने कहा ठीक है अंकल, आप चलो। अब इन्होंने देख लिया था क्यों में इसका कितनी देर में नंबर आएगा, तो ये उनके साथ गाड़ी लेके चली गई। वो कहते हैं तो इस पॉइंट पे एक छोटी सी गलती है जो तुम करते हो और यही नहीं करनी है। एक और पॉइंट पे इसकी गलती को उन्होंने फिक्स कराया और इसे लेके आ गए। जब इसकी टर्न आई, इसे लाइसेंस मिल गया, पास हो गई। तो बड़ी खुश भागती हुई आई उन अंकल के पास। तो कहते देखा हो गया ना? तो उसने कहा अंकल अच्छा आप वेट करो, मैं चेक लेके आती हूँ, क्योंकि कैश तो वो रखते नहीं है वहां पे और $100 तो ऐसे हैंड में होते ही नहीं, तो मैं आपका चेक लेके आती हूँ। कहते हैं हाँ ले आओ। वेट कर रहे थे, लेकिन संगत जी जब वापिस आई तो अंकल ही नहीं है। वो आज तक नहीं मिले। जो उन्होंने नंबर दिया वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। जो ईमेल दी वो बाउंस बैक हो रही थी। ढूंढे तो ढूंढे कहाँ, वो अंकल मिले ही नहीं। तो किस फॉर्म में आके गुरुजी कैसे हेल्प करते हैं, ये आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है कि वो कौन अंकल आए थे जो हेल्प करके चले गए और इसको लाइसेंस दिलवा दिया। तो गुरुजी के बहुत सारे तरीके हैं अपनी संगत को कैसे ब्लेस करते हैं। इसको जो बेटा दिया वो मैंने बहुत बार सत्संग किया है, बहुत बड़ा सत्संग है, क्योंकि दोनों को माइनर थैलेसीमिया है और माइनर थैलेसीमिया में मेजर आ जाता है, जिसकी हमें कोई भी नॉलेज नहीं थी। लेकिन जैसे ही इसके टेस्ट हुए, प्री प्रेगनेंसी टेस्ट हुए, डॉक्टर्स ने बोला कि आप रिस्क पे हो, मेजर थैलेसीमिया आ सकता है बच्चे में और पूरे पूरे चांसेस होते हैं। लेकिन हमें कुछ नहीं मालूम था। मैंने इसे बोला गुरुजी है, डोंट वरी। जैसे इसने कंसीव किया, गुरुजी ने मुझे ड्रीम में वो प्रेगनेंसी टर्मिनेट दिखा दी।
लेकिन हम ह्यूमंस हैं, मुझे लगा कि गुरुजी ने उसे काट दिया है ड्रीम में, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन कर्मों का क्या लेवल है, कैसे कैसे काटना है, ये गुरुजी जानते हैं। उस बच्चे में मेजर आया और वो प्रेगनेंसी टर्मिनेट हुई, जो मुझे गुरुजी ने दिखाया था। लेकिन मैं बहुत डिप्रेस हो गई थी। उसके बाद मैंने ना गुरुजी से लड़ाई भी बहुत की। आज सोचती हूँ क्योंकि हमारे पिता हैं, हम किससे लड़ेंगे, किसको कंप्लेंट करेंगे, कोई और तो सुनेगा नहीं। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी शादी आपने कराई, आप बेबी ना देते, लेकिन एक मर्डर करवा के आपने हमारे कर्म को बनवा दिया। इतने पहले गंदे कर्म है और एक हमने जीव को मार दिया। ये चीज मुझे बहुत परेशान कर रही थी। लेकिन उसका आंसर गुरुजी ने मुझे बेम्बी आंटी के थ्रू दिलवाया कि नहीं, ये कर्म कटने हैं। उस बच्चे के भी कटे हैं और मुझे भी उन्होंने क्लियर किया, और तुम्हारे भी काटने हैं। क्योंकि अगर वो बच्चा आके पूरे तुम्हारे पैसे खराब करेगा, प्यार भी लेगा और फिर तुम्हें दुख में देके जाएगा, जिस जीव को तुमने देखा नहीं उसके लिए क्यों रोना। मैंने तो उस सोल का भी भला किया है और तुम्हारा भी भला किया है। खैर समझ तो आ गई बात, लेकिन आगे का फ्यूचर नहीं समझ आ रहा था। वो भी गुरुजी ने क्लियर किया। धीरे धीरे सब चीजों को उन्होंने फिक्स किया। फिर 12 में मुझे ड्रीम में गुरुजी ने बेबी बॉय दिखाया। उससे पहले जब हम बुगरी गए तो हम बापूजी से मिले, तो डॉटर भी साथ थी। 2009 में गए थे, जब मेरे बेटे की शादी हुई थी तो उन सबको लेके गए थे हम। तो बापूजी ने ऐसे ही पूछा कि पाल अंधे बच्चे मेरी डॉटर के लिए। तो मेरे हस्बैंड ने बोला, मेरी डॉटर ने बोल दिया कि गुरुजी अभी नहीं है, बापूजी अभी नहीं है। तो कहते हैं 2 मुंडे। और हमने लंगर किया और आगे हमें कुछ समझ नहीं आई। 13 में हमें लगा इसके ट्विंस होंगे, उन्होंने 2 मुंडे बोले हैं, गुरुजी ने उनके मुंह से ये चीज निकलवाई है। 2013 में जनवरी में इसका बेटा हुआ और दिसंबर 31 को मेरे बेटे का बेटा हुआ। तो 2 मुंडे पूरे। गुरुजी ने उनके जैसे सरस्वती बैठती है ना कि जबान पर, वो बैठ के उनसे ये वर्ड्स बुलवाए। तो ब्लेस करने का तरीका है, वहां से ब्लेस हुई। और फिर 13 में गुरुजी ने इसे बेबी बॉय दिया। मुझे 12 में बेबी बॉय दिखाया। तब मुझे लग रहा था कि उसका तो होना ही नहीं है, क्योंकि सारी होप छोड़ चुके थे। मेरे को लगा कि मेरे बेटे की शादी हो चुकी है, इसका होगा। मैंने रात को उसे ड्रीम सुनाया तो वो कहती है कि हंसने लगी, उसने कंसीव किया हुआ था और बेबी बॉय दिखा चुके थे। लेकिन वही है कि मैं डरती बहुत थी। पहले ऐसा केस हो चुका था। 4 मंथ्स तक मैं बहुत परेशान रही। 4th मंथ में टेस्ट होता है जिससे पता चलता है कि मेजर थैलेसीमिया तो नहीं है। तो 4th मंथ में टेस्ट होना था और फ्राइडे का ही दिन था। गुरुजी ने स्टार्टिंग से ही 1-2 बारी जाने के बाद ही कह दिया था कि शुक्र दे शुक्र आने आंटी। तो फ्राइडे ही गुरुजी ने दिया था। फ्राइडे शाम को मैं मंदिर में थी तो मेरे को एकदम जैसे कान में बजता है ये आया कि रोन दी लोड़ नहीं है, मैं तेरी कुड़ी दी रिपोर्ट बदल देती है ते मुंडा है। मुझे लगा कि शायद मेरे कान बज रहे हैं या मेरे, क्योंकि रिपोर्ट आनी है तो ऐसे ही मेरा दिमाग चल रहा है। क्योंकि हम तो इतनी जल्दी वो नहीं करते, अपने भी विश्वास नहीं होता। घर आई, मैंने उसे फोन किया। तब ऐसे मोबाइल तो होते नहीं थे, मैं याहू मैसेंजर पे ही चैट कर रही थी। तो उसने कहा हाँ रिपोर्ट आनी है, आप सो जाओ, क्योंकि रिपोर्ट तो दोपहर को आएगी तो आपके तो 2-2:30 बज जाएंगे, तो सुबह आपको पता लग जाएगा। पर मुझे कहाँ नींद आए, सब सो गए। मैं कंप्यूटर पे बैठी रही, कभी कुछ कर रही हूँ कभी कुछ, और वेट कर रही थी उसकी रिपोर्ट की। 2:30 बजे रात को इसने मुझे बोला कि मम्मी गुड न्यूज है, बेबी बॉय और बिल्कुल ठीक है। तो गुरुजी ऑलरेडी बता चुके थे।
हमारे कर्मास को काटना था। क्वेश्चन वही आया कि गुरुजी आपने पहले वाले में कर सकते थे, लेकिन उस सोल का कोई हमारे से हिसाब था। तो सेकंड टाइम उन्होंने सब कुछ ठीक किया, बट फिर भी जब तक वो आ नहीं गया इस दुनिया में, डर लगा रहा, क्योंकि हम हर पल डरते हैं, अपनों के लिए डरते हैं। वहां पे कहीं ना कहीं हमारा फेथ लेवल कम होता है, जो कि हमें नहीं करना है। 2013 में जनवरी में उसे ब्लेस किया, और संगत जी वो इतना प्यारा बच्चा गुरुजी ने ब्लेस किया। यूएस में रहने के बाद इज वेजिटेरियन, नॉन वेज बिल्कुल नहीं लेता है, जबकि हर बच्चे के लंच बॉक्स में वहां पे नॉन वेज होता है। एनिमल्स लवर है, मेरी डॉटर भी खा लेती है, अब उसने छोड़ दिया। उसको बोलता है कि यू आर हंटर्स, यू आर ईटिंग समवन्स मॉम, व्हाई आर यू ईटिंग सो मेनी एनिमल्स। तो एक इतना छोटा बच्चा नहीं बोल सकता, ये सब गुरुजी की दी हुई सोल है। उसे ये मालूम है, 10 इयर्स का कंप्लीट हुआ है, जनवरी 13 में आया था। वहां जितने सत्संग होते हैं, उन सत्संग में वो खुद भी शॉर्ट्स पहन के नहीं जाता। संगत जी छोटा सा बच्चा है, जीन्स पहनता है, फुल स्लीव्स की शर्ट पहनता है, बोलता है इट्स गुरुजी सत्संग ड्रेस। और ना अपनी मदर को पहनने देता है, उसने कभी वल्गर कपड़े ऐसे नहीं पहने, पर लंबी कुर्ती और जीन्स में भी नहीं जाने देता। बोलता है वियर सूट, इट्स गुरुजी सत्संग ड्रेस। तो ये सब उनके दिए हुए संस्कार हैं, उन्होंने उस सोल को दिए हैं, तो उनका कितना शुक्राना किया जाए, बहुत कम है। इतना छोटा बच्चा ऐसी बातें नहीं बोल सकता, हर सत्संग में आराम से बैठता है, पूरा सुनता है। अभी दिसंबर में भी आया था, अगर उसे कोई गाय भी दिख जाती थी तो जय जय नंदी जी, जय जय नंदी जी वो लड़का बोलता है। पूरा गुरु जी पे फेथ है, दोनों हाथ जोड़ के बैठ जाता है। तो गुरु जी की दी हुई ब्लेस्ड सोल है, हम कहाँ कहाँ उनका शुक्राना करें, हमारे पास वर्ड्स नहीं है। उसका किया, फिर जब डॉटर चली गई तो बैक जाती हूँ मैं। 2007 में मेरे हस्बैंड को 6 में ही बोला कि जा कुड़ी नो मिला, क्योंकि जैसे डुगरी भेजा था, मैंने बताया उनकी लाइफ खत्म थी, वो गुरुजी ने क्लियर भी कर दिया। 6 में कहते हैं जा कुड़ी नो मिला। अब हमारे पास तो पैसे भी नहीं थे, क्योंकि हमने घर भी बदल लिया था, शादी भी कर दी थी, गाड़ी भी बदल ली थी, और सैलरीड पर्सन के पास जितना होता है वो सब हमारा खत्म हो चुका था, और यूएस जाने के लिए तो पैसे चाहिए थे। लेकिन गुरुजी ने ब्लेस किया, बहुत कम पैसों में 2,500-3,000 रुपए संगत जी हमारे बैंक में थे, और 10 इयर्स का वीजा दिलवाया, क्योंकि गुरुजी ने लाइफ ब्लेस करनी थी। मुझे क्लियर दिखाया कि पानी में डूबे हुए हैं और इनकी लाइफ खत्म है। तो 7 के बाद से उनकी जो लाइफ है वो गुरुजी की दी हुई लाइफ है, ब्लेस्ड लाइफ है। ये कौन कर सकता है? कोई पंडित साधु महात्मा नहीं कर सकता, एक रब कर सकता है। और गुरुजी ने बोला था कुछ नहीं होने दूंगा इसको, चाहे अपनी जान ना देनी पड़े। 16 मार्च 2007 को गुरुजी ने इतने प्यार से उनको यूएस भेजा, कभी सोचा भी नहीं था 17 जून को वापस आना था, कि गुरुजी पीछे से इस तरह से समाधि ले लेंगे। पूरा हिला दिया गुरुजी ने 31 मई को, तो प्रीपोन करके 2 जून को वापस आए। जब मेरी डॉटर भी आई, वो गद्दी को खाली देख के, क्योंकि हमारी आंखें तो खाली देख रही हैं, दिव्य आंखें जब वो देते हैं तो बैठे नजर आते हैं। तो इतना दिमाग परेशान था कि गुरुजी क्या इसलिए भेजा था कि वापस आऊं तो आप यहाँ पे नहीं मुझे बैठे मिलो, बट भगवान है, वो गए तो कहीं नहीं है। हमें जो आदत पड़ी हुई थी, हमें हमसे जब वो आदत छूट जाती है तो हम नहीं सहन कर पाते, क्योंकि उस लेवल तक हम नहीं पहुंचे हैं
हर थॉट देते हैं, दर्शन भी देते हैं, हमारे सब काम भी कर रहे हैं। बट जो चीजें हमने देखी हैं वो चीजें हमें चाहिए होती है। इसीलिए कई बार तो एम्पायर स्टेट में जाके नहीं वहां पे रुक पाती, क्योंकि वहां तो हमें आदत थी कि गुरुजी को देखना है। बड़े मंदिर में तो फिर भी गुरुजी फंक्शंस पे आते थे, तो वहां तो हम पहले ऐसे बिना उसके भी चले जाते थे कि नहीं भी गुरुजी होते थे तो हम घूम फिर आते थे। तो गुरुजी के तरीके हैं निराकार रूप में, एक जो उन्होंने बोला ही था मैं लाइट हूँ, और लाइट में ही वो वापस चले गए। हमें ब्लेस करने आए, संगत बहुत थोड़ी थी, उसमें से उन्होंने हमें चुना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जर्नी को इतना स्मूथ किया, हमारे कर्मों को इतना काटा उन्होंने, इतने गंदे कर्म, स्पेशली मेरे तो बहुत गंदे कर्म है। मेरा बचपन से लेकर मेरी लाइफ में सुनामी आए हैं, एक चीज नहीं, तूफान नहीं, सुनामी आते रहे हैं, जिसका कंट्रोल उनके हाथ में है। बट जिसको भी मैं लेके गई, सबका उन्होंने कल्याण किया है। इसमें चाहे मेरी सिस्टर हो, चाहे दूसरी संगत हो, हर किसी का उन्होंने बहुत ज्यादा कल्याण किया है। एक छोटा सा सत्संग शेयर करके मैं इसको अपने सत्संग को विराम दूंगी, क्योंकि टाइम हो गया है। मेरी एक कलीग थी यहाँ पर, वो जिसका कल्याण करना होता है, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि गुरुजी किस तरह करते हैं। वो 4-5 मंथ्स के लिए आई थी, संस्कृत पीजीटी थी, उसके हस्बैंड गवर्नमेंट स्कूल से प्रिंसिपल रिटायर हुए थे। उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे बात है, मेरे हस्बैंड का वो हुआ था हार्ट का ऑपरेशन, और स्टिचेस में से ब्लड आता है, अभी भी आता है इतने सालों के बाद भी, हल्का हल्का, और सुबह सारे उनके कपड़े खराब होते हैं। अब वो पंडित और हरियाणा के थे, उन्हें नहीं पता था कुछ भी, पंजाबी क्या होती है, गुरु क्या होते हैं, लेकिन कहते हैं हाँ हम चलेंगे। मैंने कहा चलोगे? कहते हैं हाँ हम चलेंगे। हम दोनों को लेके गुरुजी के पास चले गए, 2004 की बात है। और मेरे हस्बैंड ने उनको बोला, शर्मा जी को, कि आप ना आज्ञा मत लेना, मैं आपके इंट्रोडक्शन कराऊंगा, आपकी प्रॉब्लम बताएंगे। क्योंकि इनको बहुत रहता था कि मैं गुरुजी से बात करूं, उनको बताऊं, एक ह्यूमन को जैसे होता है, तो इनको बड़ी क्यूरियोसिटी रहती थी। मैं कभी नहीं ऐसा करती थी, लेकिन गुरुजी की मर्जी, लंगर करके कुछ ऐसा हुआ कि वो आज्ञा लेके बाहर निकल आए। अब मेरे हस्बैंड ने आज्ञा नहीं ली थी, जब उनको बाहर देखा तो इन्होंने बड़ा गुस्सा किया कि आपने आज्ञा ले ली, मैंने आपको बोला था। मैंने बोला अब आप शांत रहो, गुरुजी को सब मालूम है, आप आज्ञा लेके आओ। और जब आज्ञा लेने गए तो गुरुजी कहते हैं, फिर कितने तेरे शालीमार बाग वाले। अब संगत जी उनको क्या पता हमारे साथ कोई आया है, लेकिन गुरुजी को तो मालूम है। तो ही वॉज सो एक्साइटेड, भागने लगे, गुरुजी मैं बुलाऊं बुलाऊं, क्योंकि इनके तो मन में था मैं बात कराऊं। तो कहते हैं नहीं नहीं, कल्याण हो गया। और आज वो दिन, आज का दिन वो बिल्कुल ठीक है। कितने साल हो गए? 19 साल हो गए, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है, ब्लड भी बंद हो गया निकलना। और फिर वो जाते रहे, 7 तक ऑन एंड ऑफ जाते थे, और जितना मान सकते हैं मानते हैं। मतलब मैं ये तो नहीं कहती कि वो टोटली गुरुजी के सत्संग करते हैं या जाते हैं, लेकिन मानते हैं गुरुजी को। बट गुरुजी का तरीका क्या है, किस संगत को कैसे ब्लेस करना है, बिना कोई उनसे बात किए उनकी इतनी मेजर प्रॉब्लम को गुरुजी ने सेकंड्स में हटा दिया। तो इस रब का क्या क्या शुक्राना किया जाए। तो बहुत सारे सत्संग है, गुरुजी ने पूरी लाइफ को चेंज किया है। और अब उनसे एक ही प्रेयर है, पूरी संगत से भी मेरी एक ही प्रेयर है, हाथ जोड़ के विनती है कि गुरु जी की मर्यादा के हिसाब से सत्संग को करे। कोई ढकोसलेबाजी नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ वो नहीं करना, सिंपल सत्संग। और गुरु जी के जो शब्द हैं वो टाइम टू टाइम हमारे पास लिस्ट भी आती रहती है, जो बड़े मंदिर में चलते हैं और यहाँ एम्पायर स्टेट में लगते थे।
और अब तो जो बड़े मंदिर में चलते हैं, मैं तो संगत को ये बोलती हूँ कि अगर आपको नहीं भी पता चलता तो जब भी आप जाते हो उनकी वर्डिंग नोट करके आ जाया करो और उसी की लिस्ट बनाया करो और गुरु जी का सत्संग करो, उनसे जुड़ो, उनकी आज्ञा मानो। यही हमारा मेन उनके लिए उनकी रिस्पेक्ट है, और अगर हम उनको मानते हैं तो हमें उस चीज को मानना है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन वंस अगेन, थैंक यू टू गौरव अंकल एंड होल मैनेजमेंट कमेटी, थैंक यू सो मच, थैंक यू।